हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। अभी कुछ देर पहले आपको हम इस यूट्यूब चैनल पे जेके लेटेस्ट इन्फो वाले यूट्यूब चैनल पे बता चुके हैं कि जेके एसएसबी की तरफ से यहाँ पे 1700 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब कई तरह के डाउट्स यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात करें उनका क्या होगा, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पहले जेके एसएसबी का फॉर्म भरा था तो तब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, अब हो गया तो क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, सैलरी कितनी रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बनेगा, डोमिसाइल क्या इस बार ज़रूरी है होना चाहिए, ये बाद में भी काम चल जाएगा, डेट्स क्या हैं, वो सब कुछ आपके मन में डाउट रहेंगे। हम वही सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे और पूरे नोटिफिकेशन से जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं इन सब भी से रिलेटेड मैं वो सब आपके सामने लेकर आया हूँ। हम स्टार्ट करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन को। सबसे पहले आपने देखा होगा नोटिफिकेशन अगर, तो इस तरह का फ्रंट पेज उसका था आपके सामने, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। हालांकि आप सभी को पता लग गया होगा कि यहाँ पे 1700 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की हैं। इतना आप सभी को पता होगा। हम एक एक डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपका जो डाउट होगा सबसे लास्ट में क्लियर हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखने चलना। अब डेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे क्या रहने वाली हैं। फॉर्म जो आपके 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट 16 जनवरी है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। ये भी क्लियर हो गया होगा, आप सभी को पहले पता होगा। टोटल वैकेंसी 1700 है, इतना भी आप सभी को पहले से पता होगा। अब डोमिसाइल की बात करें, जब आपने जेके एसएसबी क्लास 4 का फॉर्म भरा था तब डोमिसाइल नए नए आए थे, तो अब तो कहा गया कोई बात नहीं, डोमिसाइल नहीं है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे तब तक आपके पास हो जाने चाहिए थे। बट अब यहाँ पर क्या है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट issued by the competent authority on the format prescribed for the purpose as on the last date of submission और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट है ना अप्लाई करने की, उस तारीख से पहले पहले तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये मतलब आपके पास ज़रूरी है, मैंडेटरी होगा इस बार कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले। इतना आप सभी को समझ आ गया। अब ऐसा नहीं कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाओगे तब आपके पास होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स का बाद में है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट कब के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, 1 जनवरी के अकॉर्डिंग देखी जाएगी कि 1 जनवरी के अकॉर्डिंग आपके जो, अगर ओपन मेरिट की बात करें, इनकी एज लिमिट मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए, एससी की 43, एसटी की 43, इस तरह से बाकी सबकी 43 यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो एज लिमिट आपको समझ आ रहा होगा। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो इससे पहले नहीं होनी चाहिए और इससे बाद की नहीं होनी चाहिए। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, और क्या डिटेल्स है हमारे पास यहाँ पे। क्वालिफिकेशन हालांकि हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर में, हालांकि आपको पहले भी बता भी चुका हूँ। अब यहाँ पर हम बात करें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की या बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट पहले नहीं आया था, बात चुका, तो आपको बताना चाहूँगा। वो सभी कैंडिडेट्स जिनकी जैसे ग्रेजुएशन वगैरह की बात करें, हम ग्रेजुएशन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम एग्जाम्पल अभी ग्रेजुएशन लेके चलते हैं। वो सभी कैंडिडेट जिनकी ग्रेजुएशन जो है वो 16 जनवरी या 16 जनवरी से पहले पहले हो चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ग्रेजुएशन डिग्री की बात नहीं करेंगे, उनके पास हाथ में डिग्री होनी चाहिए। अगर मान के चलो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही हो, ठीक है, तो 16 जनवरी को या 16 जनवरी से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है कि आप पास हो चुके हो, 16 जनवरी या 16 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, जो अगर हम जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, जो भी आप जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह की है उनकी यूनिवर्सिटी में आप भी है कि हाँ आप पास हो चुके हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चाहे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में आई है या नहीं आई है वो मैटर नहीं करता, बस आप पास होने चाहिए। इस डेट की बात कर रहे हैं, 16 जनवरी की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है एग्ज़ाम की लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए, है ना, कि मेरे फॉर्म भरते तो फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है, हो सकता है वो लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी जाए, वो बात की बातें हैं। बट फिलहाल 16 जनवरी तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मान के चलो आपकी ग्रेजुएशन जो है वो मार्च के मंथ में होती है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। इस डेट तक रिजल्ट आपके पास है तो एलिजिबल हो। पहले जेके एसएसबी का फॉर्म भरा था तब ग्रेजुएशन थी या नहीं थी, बस लास्ट बात यहीं पर आती है। ये डेट याद रख लो, अगर रिजल्ट है इस डेट तक तो ठीक है, नहीं है आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते वो डिपेंड करता है, अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर रहे हो तो ये डेट होनी चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे भर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन की लास्ट डेट आपकी ये होनी चाहिए कि इस डेट तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया ना। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपके पास नहीं है, आप ग्रेजुएट बेस पे अप्लाई कर लो, ग्रेजुएट का नहीं आप 10th बेस पे अप्लाई कर लो, ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, 350 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है और आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर करनी है। इतना आप सभी को समझ आ गया।
और चलते हैं, और क्या डिटेल्स हैं यहाँ पे हमारे साथ, जो आपको अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, हालांकि जम्मू कश्मीर में बनेंगे मैक्सिमम चांसेस आपके सेंटर बनने के, बट अभी आपको सेपरेटली जब एडमिट कार्ड वगैरह इशू होंगे तब आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको पता लग ही होगा, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सेंटर की बात करें, उससे पहले आपका JKSSB क्लास 4 का हो जाएगा, तो सेंटर का आपको आइडिया लग ही जाएगा। आपने जम्मू कश्मीर में भी बनेंगे और आपके वेन्यू आसपास ही रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यहाँ पर देखो कहा गया था एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब सिर्फ MCQ आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, और क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में ही सेट होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यहाँ पे 0.25 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी सॉरी। और जबकि आंसर कीज वगैरह हैं वो आपकी वेबसाइट में अपलोड कर दिए जाएंगे जब भी आपको एग्जाम वगैरह हो जाएगा। मार्क्स आपके स्कोर किए जाएंगे, रिटन टेस्ट में उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, फाइनल मेरिट निकालने के लिए, फिर कट ऑफ मार्क्स निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि होता है ना कई बार एक शिफ्ट में पेपर इजी आ गया है, दूसरी शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट आ गया है, तो वो मार्क्स इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है, तो वो भी की जा सकती है यहाँ पर। इतना आप सभी को समझ आ गया। सिलेबस की बात करें, सिलेबस फॉर दिस पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अब यहाँ पर कहा गया कि सिलेबस जो है वो सेपरेट नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे JKSSB क्लास 4 की वैकेंसीज़ की बात करें, जब उनका नोटिफिकेशन आया था तो कई सारी वैकेंसीज़ वहाँ पे मेंशन करी गई थी ना, और वहाँ पे एक कॉमन सिलेबस दे दिया गया था कि ये कॉमन सिलेबस रहने वाला है। हालांकि सिलेबस में माइन्यूट से चेंजेस हो सकते हैं, और उनका जो सिलेबस है वो आपको सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। और आज तक वो JKSSB का सेपरेट सिलेबस जो है वो इनकी वेबसाइट पर नहीं आया है। जो कॉमन सिलेबस था सभी स्टूडेंट्स उसी कॉमन सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, सेपरेट सिलेबस अभी तक इशू नहीं हुआ। अब इन्होंने कॉमन, यहाँ पे अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने किसी तरह का कॉमन सिलेबस नहीं दिया था, किसी भी तरह का इस नोटिफिकेशन में कॉमन सिलेबस नहीं दिया था, और यहाँ पे सिंपली कह दिया कि सिलेबस आपको सेपरेट नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि हाँ वाकई में इन पोस्ट पे सिलेबस आपको सेपरेटली दिया जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि JKSSB के जो पुराने सिलेबस थे वो किस तरह के हुआ करते थे। जैसे अगर हम JKSSB क्लास 4 की बात करें, एग्जाम्पल लेके चलें, तो JKSSB क्लास 4 की जो वैकेंसीज थी, जो इस बार सिलेबस था, थोड़े से माइन्यूट से चेंजेस हुए थे ना। जैसे हेल्थ वाला चैप्टर नया आ गया था, यहाँ पे कल्चरल थोड़ा चैप्टर नया आ गया था, पहले नहीं आया करते थे। ऐसे ही मैं आपको पुराने सिलेबस दिखाऊंगा, जो भी वैकेंसीज निकली उनके सिलेबस कैसे रहा करते थे, आपको हिंट लग जाएगा कि हाँ आपका सिलेबस किस तरह का रहने वाला है। थोड़े से चेंजेस वहाँ पर हो सकते हैं। ये जो पैटर्न है ना, मेरे पास बुक्स हैं प्रीवियस ईयर वाली, मैं उनकी हेल्प से आपको बता रहा हूँ। ये जो सिलेबस आपके सामने है, ये है जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर थे ना जूनियर असिस्टेंट के, जो 2019 में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होना था मतलब 2019 में, उसका सिलेबस ये था। मैं आपको बता रहा हूँ क्या सिलेबस था उनका। इंग्लिश का सेक्शन था उनका, जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज वाला सेक्शन था उस पेपर में, ठीक है। और क्या था, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन था, रीजनिंग का पोर्शन था, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज थी। ये था जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज थी ना, उनका सिलेबस इस तरह का रहता था सॉरी। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस किस तरह का रहता है। क्लियर हो गया, सब कुछ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो। ये सही रहेगा, और कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पे सिलेबस रहता है। माइन्यूट से चेंजेस हो सकते हैं, आपको फिर से बताऊंगा। जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे थे। आगे चलते हैं, ये जो सिलेबस आपके सामने है ना, कुछ वैकेंसीज यहाँ पे ऐसी जो 10th बेस में 12th बेस में साथ में ITI का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए है ना, वैसी वैकेंसीज है, उनका सिलेबस ही रहता है। मतलब 10th पास जो सिलेबस रहता है वो इस तरह का रहता है, जहाँ पे इंग्लिश रहता है, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहता है, जनरल साइंस और जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज रहती है। अब यहाँ पर करेगा सिलेबस यही रहेगा, बट वो जो ITI के लिए अप्लाई करेंगे या जिनका साथ में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, उनका ना जैसे ITI है तो ITI जिस फील्ड में वो अप्लाई करेंगे वो सिलेबस यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और वो स्टूडेंट जो जैसे डिग्री वगैरह के लिए, जैसे जो BTech की बात करें या डिप्लोमा की बात करें इंजीनियरिंग में, उनका सिलेबस क्या रहेगा, उनका सिलेबस भी इसी तरह का रहता है। बट साथ में जो उनका कोर सब्जेक्ट रहता है ना, जैसे टेक्निकल है, मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चन अलग से सेपरेट रहेंगे। 50 या 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो अलग से रहेगा। या फिर आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो उसका सिलेबस अलग से रहेगा, वो थोड़ा सा सेक्शन एक और ऐड कर दिया जाता है। बाकी सिलेबस इसी तरह का रहता है। इतना आप सभी को समझ आ गया है ना कि कैसे रहता है। उन बैचलर डिग्री वालों की बात करें, डिप्लोमा वालों की बात करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक सिलेबस ये रहता है, जैसे ये इनका रहता है। जैसे अगर हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसीज होती हैं, इस तरह की वैकेंसीज होती है ना, उनका सिलेबस इस तरह का रहता है। जनरल इंग्लिश रहता है, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री रहता है, जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इसको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगा तो कैसा रहता है। एक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी वगैरह रहता है उनके सिलेबस में, हिस्ट्री रहता है, इंडियन इकोनॉमी रहता है। ये जो अकाउंट्स वाली जो वैकेंसीज उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरह का सिलेबस उनका रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है, जिन पर या फिर 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स सही होता है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी रहती है उनके पोर्शन में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहता
रहता है, जनरल साइंस रहता है, यूएनओ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, फैक्ट्स अबाउट इंडिया रहता है, स्पोर्ट्स रहता है, मिसलेनियस पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहता है आपका, मतलब मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग वगैरह ये सब भी रहता है, जनरल इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ पर रहता है। तो इस तरह का सेक्शन रहता है। आपको सिलेबस ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा कि कुछ कॉमन पोर्शन रहता है जो सभी एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो आपको मैंने 10th बेस 12th बेस वाली वैकेंसीज का सिलेबस भी बता दिया, जूनियर असिस्टेंट का सेपरेट सिलेबस बताया, स्टेनोग्राफर जैसे जो वैकेंसीज उनका सिलेबस आपको मैं बता चुका हूँ। तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह का सिलेबस रहता है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा हम आपको वो भी बता देंगे। ये सब कुछ आपको कवर हो गया होगा। अब यहाँ पे किसी और तरह का डाउट है तो वो आपको बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पर अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, जैसे मान के चलो देखो कुछ वैकेंसीज ऐसी है ना जिसे डिग्री 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पर आपको जो मैंने सिलेबस बताया था उसमें सेपरेट सेक्शन भी वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ और वैकेंसीज़ की बात करें, जैसे ये है ग्रेजुएट होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। इनका सिलेबस वैसा रहता है जैसे जूनियर असिस्टेंट का रहता है ना, जो सबसे पहले सिलेबस बताया था, ये वैसा सिलेबस इनका रहता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इनका बाद में स्किल टेस्ट वगैरह भी रहता है। कुछ और वैकेंसीज़ की बात करें, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो सारे हो गए ना। ग्रेजुएशन में 6 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए, जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस था उसी तरह का सिलेबस यहाँ पे रहता है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ रहता है। जम्मू कश्मीर की जो नॉलेज रहती है बेसिक, वो सब पूछा जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ये बीएससी विद केमिस्ट्री वगैरह हो गया है ना। तो यहाँ पे जो आपको मैंने सिलेबस अभी सेकंड लास्ट बताया था वो वाला सिलेबस इन वैकेंसीज के लिए रहता है। क्लियर हो गया। बाकी जो स्पेशलाइज फील्ड होती है ना उनके रेड क्वेश्चन अलग से सेक्शन वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, तो आपको समझ आ गया होगा। सैलरी की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे देखो यहाँ पे सैलरी 35,000 से स्टार्ट होती है। लेवल 6 की बात करें, लेवल 4 की 25,000 से स्टार्ट हो रही है। और नीचे आ जाएँ 6B की बात करें, वो भी 35,000 है, ठीक है। और लेवल 2 की बात करें 19,000 है, जो मैट्रिकुलेशन बेस्ड वगैरह वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे कुछ वैकेंसीज सॉरी ऐसे भी हैं जहाँ पर करेगा जो सिलेक्शन होगी वो डायरेक्टली आपके रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे होगी। रिटर्न एग्जाम में स्कोर ले लिया आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बट कुछ वैकेंसीज हैं जहाँ पे स्किल टेस्ट होते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वाला हो गया, वहाँ पे स्किल टेस्ट भी रहते हैं, उनके मार्क्स भी अलग से ऐड होते हैं, वो टेस्ट अलग से होता है। बाकी मैक्सिमम वैकेंसीज ऐसी हैं, एग्जाम पास कर लोगे, आपका जो सब कुछ रिटर्न वगैरह पास कर लोगे, आपकी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो कुछ वैकेंसीज यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हो सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जब मैं एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो ये मैट्रिक पास है बट लाइसेंस भी चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन है बट यहाँ पे सर्टिफिकेट भी चाहिए। जैसे ये वैकेंसी है ना, देखो यहाँ पर क्या है, डिग्री या फिर 3 साल का डिप्लोमा है अगर आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है मैट्रिक पास और ITI है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक पास ITI, मैट्रिक पास ITI इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम और बात करें, यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वगैरह है बट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। और वैकेंसीज़ की बात करें, जैसे यहाँ पे देखो ग्रेजुएट हो 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पर देख लेते हैं, बट यहाँ पे ना वैकेंसीज़ बड़ी कम है, बहुत कम वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। आगे बताऊँगा वैकेंसीज़ ज़्यादा कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो ये रहा आपके सामने, ये जो आपको अकाउंट असिस्टेंट का दिख रहा है ना, ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपसे अलग से मांगा नहीं गया है। 972 वैकेंसीज हैं। फिर यहाँ पर इस तरह की वैकेंसीज कुछ पोस्ट लिए ज़्यादा भी हैं, कुछ पोस्ट लिए बिल्कुल 1-2 वैकेंसीज भी हैं। बाकी अगर आपकी मर्जी आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये देखो सिर्फ 10+2 यहाँ पर कहा गया है, इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। 27 वैकेंसीज हैं, इस तरह से यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकते हो, इंस्पेक्टर वाली वैकेंसीज हैं, ठीक है। ग्रेजुएट हो सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, किसी तरह की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रेजुएट हो स्पीड अच्छी है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किसी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ग्रेजुएट हो सिर्फ तो अप्लाई कर सकते हो, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं। आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अभी भी किसी तरह का डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम रिप्लाई करने का ज़रूर करेंगे आपको। और बाकी हमारे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है JK लेटेस्ट इन्फो, उसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। हो सकता है वहाँ पर हम आपके लिए कोर्स भी स्टार्ट करते हैं इन सभी वैकेंसीज़ का, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।